ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ से सबसे ज्यादा मेडल्स निकलते हैं? मुझे लगता है दूध दही का खाना हाँ। यही है हमारा एक पावर का स्रोत। एक स्वीटी बुरा गांव से निकलकर इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन बन रही है, तो आज लाखों बेटियों को, बहनों को वो रास्ता दिखता है कि अगर उनके पेरेंट्स भी, उनके रिश्तेदार, गांव वाले भी उनको रोकते हैं तो वो स्वीटी बुरा का नाम और उसकी जर्नी दिखाकर उस रास्ते के ऊपर जा सकते हैं। वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैंने कभी अंडा तक नहीं खाया और अंडे से बनी कोई मतलब केक वेक और कोई चीजें होती मैं नहीं खाती हूँ। तो और मुझे कभी पावर की कमी भी नहीं लगती है, जैसे लोगों को ये मिथ रहता है कि प्रोटीन के लिए, प्रोटीन इंटेक के लिए नॉन वेज और एग्स खाने हैं। अंडे से ज्यादा प्रोटीन सोया में होता है, मैं आपको बता दूं। जी, आपने इसकी बात की जब आपने बॉक्सिंग शुरू की, जब आपने पहला मेडल जीता, मतलब चाहे वो नेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन में पहला मेडल जीता, क्या फीलिंग थी, क्या भाव थे मन में, क्या फीलिंग आई थी कि आज मैंने वो अपने माँ को दिया हुआ जो वचन है या जो वादा है, आज उसकी तरफ कदम बढ़ाया और आज जो मैंने इतने साल मेहनत की है वो मेहनत रंग लाने? उस समय क्या फीलिंग थी जब आपको पहली बार बॉक्सिंग के अंदर जो पहला मेडल मिला? बॉक्सिंग के अंदर जब मुझे पहला मेडल मिला तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी मेहनत का फल कहीं थोड़ा मुझे मिलना स्टार्ट हो गया है। और मुझे सबसे अच्छा जब लगा कि मेरा पूरा गांव जब बिल्कुल खड़ा था मेरे इंतजार में, और वो लोग भी जिन्होंने ताने दिए थे और वो हमें, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि वो ताने देने वाले गलत थे, क्योंकि उन्होंने आसपास का माहौल ही ऐसा सारा उसका वहाँ ऐसा था कि आप देखिए कि जो काम कभी किसी ने किया ही नहीं, अगर आप उस रास्ते पर जाते हो तो उस पे रिस्क ज्यादा होता है, रिस्क भी है और लोग उसकी खिलाफत भी करते हैं। और लोग है ना जो बने बनाए रास्तों पर चलना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं उसको हमेशा रोकते ही हैं। तो मैंने वो किया था, इसलिए भी उन लोगों ने किया। और जब मेरा मेडल आया वो सब लोग इतना खुश थे ना दीपक जी, पूरा गांव मेरा वेलकम कर रहा था। और ये कौन से सन ईयर की बात है स्वीटी जी, जब आपने पहला आप मेडल जीतने के बाद गांव आए अपने वापस? मैं 2009 में ही मैं ये बनी थी, ये नेशनल चैंपियन बनी थी। जी। मैं आपको बता दूं कि मैं आज तक जितने नेशनल खेली हूँ मैं सब में चैंपियन ही रही हूँ। मैं 25 नेशनल और नेशनल लेवल के इवेंट मैंने खेले हैं, सब में गोल्ड जीता है। क्या बात है। तो 25 मेरे पास गोल्ड मेडल है जो राष्ट्रीय लेवल की कंपटीशन। जी। तो एक तरह का रिकॉर्ड ही है ये मेरे नाम। और 5 टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रहते कंटिन्यू चैंपियन है, वो रिकॉर्ड मेरे नाम है। क्या तो किसी का रिकॉर्ड है नहीं वो, मतलब आज तक किसी महिला बॉक्सर का इंडिया में नहीं है? जी नहीं है, महिला बॉक्सर का इंडिया में नहीं है कंटिन्यू, क्योंकि खेलने बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो खेलते नहीं है, बिल्कुल। तो ये रहता है। और खेलने वाले बच्चे जो साथ में बनते हैं लेकिन कंटिन्यू चैंपियन नहीं बनते, मतलब बन जाते हैं चैंपियन, कंटिन्यू चैंपियन नहीं बनते। लेकिन 5, क्योंकि एक कॉलेज का टाइम रहता 5 ईयर, जैसे कि ये हमारी BA हो गई 3 ईयर की और MA हो गई 2 साल की, तो ये 5 साल ही होते हैं। 5 साल में अगर आपको 5 बार चैंपियन कंटिन्यू बनना, ओके। तो जब भी आप चैंपियन हो रहे हैं नहीं है कोई, अच्छा कोई भी नहीं आज तक पूरे इंडिया, ओके। तो ये रिकॉर्ड भी मेरे नाम है। बॉक्सिंग का मैं बोल रही हूँ, बॉक्सिंग का मुझे कंफर्म पता है और दूसरे गेम्स का भी, क्योंकि एक जो हमारे लड़का बॉक्सिंग में वो भी 5 बार चैंपियन रहे हैं, विक्रम ढूल सर है, उनके रिकॉर्ड वो लड़कों में, वो लड़के में। ओके, क्या जी। तो स्वीटी जी, एक और चीज़ दिमाग में आती है आपको लेकर, आप जैसे अभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग करती हैं फीमेल्स में, महिलाओं में, आपने पुरुषों की बॉक्सिंग भी देखी है जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग होती है। क्या आपको कुछ अंतर लगता है कि जो महिला बॉक्सर्स की जिस तरह से ट्रेनिंग है या ओवरऑल जो लेवल है और जो मेल बॉक्सर जिस तरह से, उनमें कितना आप अंतर मानती हैं, या क्या आपको ओवरऑल लगता है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फीमेल बॉक्सर्स उनमें थोड़ा सा उनके लेवल ऑफ उसमें डिफरेंट है कुछ? देखिए मुझे ऐसे लगता है कि महिलाएं ज़्यादा अच्छी है जी, महिलाएं ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू पुरुष के हमारे जी। लड़कियां के बहुत डेडिकेटेड रहती हैं अपने काम के प्रति। पहले अब हमारे कैंप्स जैसे साथ में लगने लग गए हैं, पहले हमारे अलग लगते थे। ओके, फीमेल्स का अलग कैंप और मेल्स का अलग कैंप। हाँ, लेकिन अभी काफी टाइम से हमारे कैंप्स इकट्ठे लगने लग गए। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लड़कियां तो कहीं भी कम नहीं है लड़कों से, बल्कि हम उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं जी।
मैंने मतलब सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन जब देखा कि हम लड़कियां काफी मेहनत करती हैं और काफी सीरियस होकर करते हैं, क्योंकि एक तो इसका एक रीजन ये भी है कि लड़कियों के पास है ना खेलने का टाइम बहुत पीरियड बहुत कम रहता है, क्योंकि आप देखोगे कि लड़की बहुत छोटी होती तो घर से बाहर वैसे नहीं भेजते, बिल्कुल थोड़ी बड़ी होने के बाद उसको भेजते हैं और फिर उसके ऊपर शादी का प्रेशर होता है, बच्चों का प्रेशर होता है, तो उसके पास है ना बहुत कम टाइम रहता है खेलने का, तो लड़कियां उस दौरान बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहती है, और इसीलिए आप देख रहे हो कि हमारी लड़कियों के मेडल कंपेयर टू मेल्स के मतलब ज्यादा आ रहे हैं। मैं इस बात में बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ स्वीटी जी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मेरा भी ऐसा मानना है कि जो लड़कियों की या महिलाओं की जो विल पावर है वो मेल्स से कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग होती है, विल पावर या कमिटमेंट लेवल। उसका कारण है कि जिस तरह से आपने बात की, आप आज तो समय के अंदर बहुत फिर बदलाव है, लेकिन अगर आप पुराने और क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश से, तो अभी भी वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लिमिटेशंस हैं बेटियों के लिए, बहनों के लिए लिमिटेशंस है। लेकिन पुराने समय में बात करें जब पुरुषों के लिए आज़ादी थी समाज के अंदर काम करने की, खेल की और सब चीज़ों की, तो उनके पास इस बात की स्वतंत्रता थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं या जा सकते हैं। बट उस चीज़ से निकलना, और सबसे बड़ी बात एक चैलेंज लेके निकलना, क्योंकि लोग बहुत से बच्चे या बेटियां उस चीज़ में आगे नहीं थी, जैसे बॉक्सिंग में नहीं, तो उस चीज़ का चैलेंज लेना और उसको प्रूफ करने का जो जुनून कि नहीं मुझे प्रूफ करना और ये दिखाना है कि जो मैंने मन में ठाना है वो सही डिसीजन है। क्योंकि अगर एक मिसाल बनेगी, एक किरण बेदी आईपीएस बनी थी तो हज़ारों लाखों आईपीएस बनने के लिए रास्ते महिलाओं के लिए खुले थे, लोगों को प्रेरणा मिली। तो एक स्वीटी बुरा गांव से निकलकर इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन बन रही है, तो आज लाखों बेटियों को, बहनों को वो रास्ता दिखता है कि अगर उनके पेरेंट्स भी, उनके रिश्तेदार, गांव वाले भी उनको रोकते हैं, तो वो स्वीटी बुरा का नाम और उसकी जर्नी दिखाकर उस रास्ते के ऊपर जा सकते हैं कि अगर स्वीटी बुरा हमारी बहन जा सकती है, हमारी बेटी जा सकती है, तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो ये बड़ी बात है स्वीटी जी, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि महिलाओं की जो विल पावर है वो कहीं ना कहीं पुरुषों से ज़्यादा विल पावर स्ट्रांग है। मैं एक चीज़ मेरे मन में ज़रूर आती है स्वीटी जी, मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणवी, बीइंग एन हरियाणवी, हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है, आज आप इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक्स से बात करें, कहीं करें, जो मेडल्स आते हैं कुश्ती में, कबड्डी में, और ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा मेडल्स निकलते हैं? मुझे लगता है दूध दही का खाना। हाँ यही है हमारा एक पावर का स्रोत, जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे हम नेचुरल खाते हैं चीजें, अपने चूरमा हो गया, देसी घी हो गया, इवन मैं भी वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैंने कभी अंडा तक नहीं खाया, और अंडे से बनी कोई मतलब केक वेक और कोई चीजें होती मैं नहीं खाती हूँ। तो और मुझे कभी पावर की कमी भी नहीं लगती है, जैसे लोगों को ये मिथ रहता है कि प्रोटीन के लिए, प्रोटीन इंटेक के लिए नॉन वेज और एग्स खाने हैं। अंडे से ज्यादा प्रोटीन सोया में होता है, मैं आपको बता दूं। ये मिथ है कि आपको प्रोटीन कहीं और से नहीं मिल सकता। तो आज आप नोट कर लीजिए, स्वीटी बुरा जी के मुंह स्वीटी बुरा जी जो बता रही है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर है। तो जो नॉन वेज इसलिए खाते हैं बोल के प्रोटीन इंटेक, तो आप सोया खाकर यू कैन हैव दी एडिक्वेट प्रोटीन। सोया खाकर आप वो प्रोटीन आपको मिल सकता है, यू कैन स्टिल बिकम अ चैंपियन। और बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारी ऐसे बोलते हैं कि किसी में फैट भी एनर्जी देती है आपको, कि आप बोलते हैं कि इसमें इतना फैट हो जाएगा, इसमें ये चीजें, तो क्या आप जो चीजें खा रहे हो उनमें फैट नहीं? फैट हर चीज में मतलब हर चीज में तो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजों में फैट भी होता है, आप ले इनटेक कर रहे हो। और मैं नॉनवेज के ऊपर बोलना चाहूंगी कि आप नॉनवेज खाकर वो उसके हार्मोन्स भी जो अपने अंदर ले रहे हो, तो उनका साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा क्या? क्योंकि आप प्रोटीन तो ले रहे हो, अगर मानते हो कि आप उसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन के साथ उसके हार्मोन्स भी आपके अंदर जा रही हैं, और वो आपके ऊपर क्या साइड इफेक्ट डालते हैं, वो आपको थोड़ा सा, आपकी जब एज बढ़ती है, जैसे आप देख रहे हो कि आजकल हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है, जो पशुओं में, पक्षियों में बीमारियां होती थी वो हमारे अंदर आ रही ट्रांसमिट हो रही है उसमें, और एंजाइटी बढ़ती है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसको थोड़ा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं ये ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं साइंटिफिकली मैं बता रही हूँ कि जैसे मुर्गे वगैरह उनको बड़े करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है, बिल्कुल। तो जब वो हमारे अंदर जाते हैं, हमारे अंदर उनकी भावना, उन्हीं की जैसी भावना आती है, उन्हीं से, क्योंकि हम जो चीज खाते हैं ना, वही
मतलब हमारी बॉडी में लगती, वैसी ही भावना हमारे अंदर आती है। तो इसीलिए आज के टाइम में ज़्यादातर मैं बोल सकती हूँ कि डिप्रेशन में रहते हैं लोग। और ज़्यादातर क्योंकि हम जैसे भाव से खाना खाते हैं ना, वो वही भाव हमारे अंदर जाकर बस जाता है। अब जब मुर्गे को काटा जाता है ना, उसके अंदर क्या भय रहता है कि मुझे मारा कोई एंजाइटी और डर ही तो हम खा रहे हैं। हाँ, वो भी हम साथ में वही भाव उसके, वो भी तो हमारे अंदर जा रहे हैं। और जब हमारे अंदर वो भाव आता है तो हम भी डरते हैं, भय ज्यादा रहता है। आज के टाइम में देखोगे कि छोटी सी चीज पे आप जेलसी हो जाती है, लोगों को भय रहता है कि कहीं ये वैसा ना कर दे, कहीं वो वैसा ना कर दे। क्यों? इतनी जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा वो कहाँ से आ रहा है? इन्हीं चीजों से आ रहा है। और मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकती हूँ, मैंने प्रैक्टिकली भी किया है। मेरी बहन को नॉनवेज खाना स्टार्ट करवाया, और फिर उससे, क्योंकि मैं नॉनवेज खा नहीं सकती थी, उसने खाना स्टार्ट किया। जो वेजिटेरियन जो होता है उसका स्टेमिना ज्यादा होता है, सहन शक्ति ज्यादा होती है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स में आपका स्टेमिना और सहन शक्ति ज्यादा चाहिए तो आपको वेजिटेरियन रहना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपकी ये दोनों चीजें बढ़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने मेरी खुद की बहन के ऊपर करके देखा है। क्योंकि जब वो नॉन वेजिटेरियन बनी तो वो बहुत जल्दी थक जाती थी और उसकी सहन शक्ति कम हो गई थी, उसे गुस्सा ज्यादा आने लग गया था। तो बहुत सारे, मतलब मैंने जो एक्सपेरिमेंट, मैं बोलती हूँ कि मैं एक प्लेयर साइंटिफिकली यस मैंने एक्सपेरिमेंट किए और उसका ये रिजल्ट निकला कि वेजिटेरियन बहुत बढ़िया रहता है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया खाना, दोबारा से फिर वो वेजिटेरियन बनी और ही इज डूइंग। मतलब आपने खुद वो चेंजेस फील किए कि उनकी नेचर में और ओवरऑल में, सो देन ओनली देन यू कैन से कि जो उसके अंदर जो चेंजेस आए वो वेजिटेरियन लोगों के अंदर बेटर है। और क्योंकि बिकॉज आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन आप सब, अगर आप इस लेवल का सक्सेस अचीव किया है एंड बीइंग एन वेजिटेरियन, तो मुझे लगता है कि लोगों को खुद समझना चाहिए कि सिर्फ प्रोटीन के नाम पर आप एक जानवर को ना खाएं और उसको अवॉइड करें, सो इट इज बेटर थिंग। मैं दीपक जी ये बोलना चाहूंगी कि खाने के नाम पे तो किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप अगर आप कर रहे हो वो एक मतलब अपने स्वाद के लिए कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि प्रोटीन के लिए। और मुझे नहीं लगता, मैं इतना टाइम से काम कर रही हूँ, अब मुझे पता है क्या लग रहा है कि हमें एनर्जी खाने से नहीं, हमारे दिमाग से। बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि आप मेरी डाइट देखोगे ना, मेरी बिल्कुल भी स्पोर्ट्स पर्सन वाली डाइट नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, बहुत कम। तो मेरे को देखकर हैरान रह जाते हैं कि तू मतलब एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपकी डाइट इंटेक नहीं है। डाइट इंटेक इतना है नहीं, तो इतनी एनर्जी कहाँ से मिल रही है? मतलब इतना अच्छा कर रही है तो कैसे कर रही है? तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर जैसे हम अपने प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनियों की जो बातें हैं उनके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी एनर्जी ना हमें दिमाग से मिलती है। क्या बात है। और मैं उसके ऊपर बिलीव करती हूँ और मुझे एनर्जी वहीं से मिलती है, क्योंकि मैं खाने, आप जैसे हमारा खुद का फूड सप्लीमेंट स्टोर है, लेकिन मैं कभी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी नहीं करती हूँ बहुत, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि लोग नेचुरल खाना ज्यादा खाएं। लेकिन हम जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम 12 घंटे काम करते, तो अगर मैं जैसे फूड लेती हूँ तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है कि वो डाइजेस्ट होगा, फिर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो हमारी मजबूरी रहती है। तो इसलिए जब मेरा कॉम्पिटिशन का 1 से 2 महीना रहता है ना, मैं सिर्फ जब भी फूड सप्लीमेंट का सहारा लेती हूँ, वरना मैं कभी फूड सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ। It's a very important point, Shruti ji. मुझे लगता है कि the people must follow that, especially the youth who are aspirants to become sportsmen, who want to be successful. तो कितनी बड़ी बात कही स्वीटी जी ने कि जो एनर्जी के नाम पर लोग कहते हैं that we need food and all the things, तो एनर्जी आपको यहाँ से मिलती है। एनर्जी आपको दिल की ताकत से मिलती है, जो आप अपने सेल्फ बिलीफ अपने क्रिएट करते हैं और अपने विचारों से आपको यहाँ मिलती है। जस्ट बी स्ट्रॉन्ग इन योर थॉट्स एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर ओनली, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। श्रुति जी, आपके बॉक्सिंग करियर की बात की, पारिवारिक परिवेश की बात की, ग्रामीण सारे माहौल की बात की। इससे थोड़ा हटके हम बात करते हैं क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर राजनीति लोगों के दिलों में बसती है, जो पॉलिटिक्स है लोगों के दिलों में बसती है। और कहते हैं कि गांव देहात चौपाल में जब तक बुजुर्ग गांव के हुक्का गुड़गुड़ाते हुए 2-4 नेताओं के बारे में बातें और किस्से कहानियाँ ना कर लें तो उनकी सांझ नहीं होती। हरियाणा में कहते हैं उनकी सांझ नहीं होती जब तक वो 2-4 नेताओं के बारे में बात ना कर लें। अभी
कुछ समय पहले स्वीटी बुरा जी भी राजनीति में पदार्पण किया, प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ औपचारिक तौर पर आपने पार्टी ज्वाइन की। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है स्वीटी जी कि एक आपका एक सम्मान समारोह हुआ था, एक सम्मान समारोह हुआ था कुछ समय पहले किसी भी पार्टी से जुड़ने से पहले, तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें मुख्य अतिथि थे, तो उसमें उन्होंने आपको सम्मानित भी किया। और तो उस सम्मान समारोह के अंदर मुझे एक वाकया याद आता है जब आपने मंच से एक उद्घोष किया था कि अब की बार हुड्डा सरकार। उसके बाद कुछ समय के बाद ये परिवर्तन हुआ। ऐसा क्या कारण हुआ कि कुछ समय के अंदर ही जहाँ पर आप सम्मान समारोह के अंदर जहाँ आपने हुड्डा जी के लिए एक बुलंद आवाज में एक नारा दिया था कि अब की बार हुड्डा सरकार, तो कुछ समय इतनी जल्दी हुड्डा जी और कांग्रेस से मोह भंग हो गया, क्या कारण हुआ ऐसा और बीजेपी में आना हुआ? जी, हुड्डा जी के साथ मेरे पारिवारिक संबंध हैं और हम बचपन से ही उनकी बातें सुनते आए। अब आपके लिए दुनिया, अगर आप घर में रहते हो वो बातें सुनते वही दुनिया हो जाती है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तब आपको दुनिया के बारे में पता चलता है कि दुनिया कैसी है, क्या है और कैसी चीजें हैं। और हुड्डा जी जब आए, माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी जब आए मेरे प्रोग्राम में क्या, तो मैंने उनके मान सम्मान में ये चीजें बोली। और जब आपके घर कोई इंसान आता तो आप मान सम्मान में उसके लिए बोलते ही हैं, तो मैंने भी उनके मान सम्मान में वो चीजें बोली, वो बातें बोली। उस टाइम मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था और मैंने उस टाइम मेरा कोई विचार भी नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी। और जहाँ अब मेरा पॉलिटिक्स में आने की बात है, मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो मेरे को एकदम से, क्योंकि मेरे को काफी टाइम से पहले से बोला जाता था कि आप राजनीति में आओ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि राजनीति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन समाज की जो चीजें मुझे करनी है और जो स्पोर्ट्स के लिए मुझे जो चीजें करनी है, उसके लिए एक टाइम पर एक जगह पर आकर मुझे ऐसे लगा आज मैं एक वर्ल्ड चैंपियन हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं कर पा रही। आपको अथॉरिटी वाली पोजीशन में होना पड़ेगा लोगों की मदद करने के लिए। तो मुझे उस टाइम वो जरूरत महसूस हुई कि आने वाले टाइम में हम अगर इंडिया को टॉप लेवल पर अगर पहुंचा सकते हैं तो आपके पास वो पावर भी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी और इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। पॉलिटिक्स में आपने देखा हमारे मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक फैन बोल सकते हो आप मुझे। नहीं, मैं बहुत उनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि जो उन्होंने काम किए हैं, जैसे फैन तो नहीं हूँ मैं उनकी, लेकिन उनके काम जो उन्होंने किए हैं, मैं क्योंकि कोई भी इंसान चाहे किसी भी पार्टी से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से होगा, अगर कोई अच्छा काम करेगा ना तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। हुड्डा जी ने हरियाणा में जो काम किया उनको अप्रिशिएशन मैंने दिया। उससे पहले चौटाला जी ने भी खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, उनका भी मैंने अप्रिशिएट किया। अब खट्टर जी ने जो किया उनको भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ। मेरा काम अच्छे काम को अच्छा बोलना है और मैं लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं बुराइयां ढूंढूं किसी में। आप किसी में बुराई है तो उसमें अच्छाइयां भी बहुत होती हैं। तो मैं वो इंसान हूँ कि मैं हर इंसान की अच्छाइयां देखती हूँ और इसीलिए मैं कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसकी तारीफ करती हूँ, चाहे वो मेरी पार्टी में या किसी और अपोजिट पार्टी में है, चाहे वो मेरे धर्म में या दूसरे धर्म में या मेरी जाति में या दूसरी, क्योंकि मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है मेरा देश। बिल्कुल। और अच्छे कर्म, अच्छे काम, मेरे लिए वो मायने रखता है। अगर कोई भी इंसान अच्छे काम करेगा तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँ। बहुत बढ़िया स्वीटी जी आने वाला आपने ये बात तो क्लियर कर दी, क्योंकि एज एन एथलीट के तौर पे कहते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन आदमी होता है, कोई स्पोर्ट्समैन होता है, उसके अंदर सबसे पहले ये भाव होना चाहिए कि वो बड़ा न्यूट्रली ही चीज़ों को करे, वो एक द्वेष और उसकी भावना से कोई काम ना करे। तभी कहते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि सही को सही और गलत को गलत कहने का भाव। तो बहुत अच्छी बात की आपने कि आप केवल सिर्फ कहने के लिए वर्ल्ड चैंपियन ही, आप भावों से भी वर्ल्ड चैंपियन है कि आप इतने प्योर भाव रखते हैं अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। आप बताइए दीपक जी, जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी थी जी, मेरे लिए पूरे भारत देश में, उसमें हर धर्म हर जाति के लोग थे, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, स्वीटी के नाम ले लेके इतना चिल्ला रहे थे। क्या उन्होंने देखा मैं किस
जाति से हूँ, किस धर्म से हूँ, नहीं देखा ना, तो मैं क्यों देखूं कि वो किस जाति किस धर्म से है। पहला धर्म इंसान का इंसानियत होना चाहिए, उसके बाद सब चीजें आती है। सबसे पहले आपके लिए देश होना चाहिए, बाद में सब चीजें आती हैं। तो मेरे लिए भी पहला धर्म इंसानियत, और सबसे पहले मेरा देश है। मेरे देश के लिए और इंसानियत के लिए जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। स्वीटी जी, जब आपने वर्ल्ड चैंपियन लेवल पे या एशियन चैंपियन बने, जब उस समय पे वो पोडियम पे खड़ा होके जब भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, वो तिरंगा जब लहराया जाता है, उस फीलिंग का कोई मोल नहीं है। उस भाव को एक्सप्रेस करना तो मुझे लगता है शब्दों में मुश्किल है, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि लाखों करोड़ों बच्चे आज उन्हीं भाव उन्हीं पलों के लिए स्पोर्ट्समैन बनते हैं कि एक ना एक दिन जाकर उस पोडियम पे खड़े होंगे और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, मेडल जीतेंगे और देश का राष्ट्रगान उस पोडियम उस हॉल के अंदर बजते हुए देखेंगे जहाँ पर हमारे देश का झंडा बुलंद हो रहा होगा, लहरा रहा होगा। मैं चाहूँगा वो भाव जो उस समय उन पलों को आप अपने शब्दों में बयान कीजिए, वो न जाने कितने लाखों करोड़ों बच्चों को प्रेरित करेंगे उस पोडियम तक पहुँचने के लिए और अपने उस देश के झंडे को बुलंद करने के लिए। बिल्कुल, वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो उससे अच्छी कोई फीलिंग होती ही नहीं है। मैं वो फीलिंग आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी कि कैसे मुझे महसूस हुआ कि जब आपका देश आपकी वजह से, आपके देश का आपकी वजह से जब आपका झंडा पूरे दुनिया में सबसे ऊपर उठाया जाता है, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। जब आपको जब प्राउड तो लोग जब भी फील करते हैं जब अपने माँ बाप का माँ बाप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने सिटी को, अपने स्टेट को, मतलब फिर अपने देश को आप जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम फिर आप उसके काबिल हो कि पूरे देश के झंडे आपके झंडे से नीचे है, तो उससे और जब आपका राष्ट्रगान, उससे बड़ी गौरवशाली पल क्या होगा। बिल्कुल, आपका राष्ट्रगान बज रहा है और पूरे देश उसके सम्मान में खड़े हैं, तो उससे गौरवशाली और उससे इमोशनल भी कोई मोमेंट नहीं हो सकता है मेरे लिए। और मेरा हमेशा से ही, क्योंकि पता है मैं बहुत, मतलब मेरे अंदर देशभक्ति कुछ इतनी ज्यादा रहती है कि जब मेरी किसी भी कंट्री से जब बात देश की आती है, तो एक अलग ही मतलब खून में ना, मतलब क्या बताऊं, इतना खून का इतना प्रवाह बढ़ जाता है, इतना जोश आ जाता है जब देश की बात आती है कि उसके लिए सिर्फ मुझे तो खेलना है। अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे मेरे देश के लिए जान भी देनी पड़े, तो मैं कभी हिचकिचाऊंगी नहीं, मैं अपने देश के लिए अपनी जान भी देती हूँ। क्या बात है प्रीति जान, वी हैट्स ऑफ टू यू, वी सैल्यूट यू। इस बिलीफ के लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं कि भारत देश की बेटी इस जज्बे और जुनून के साथ देश के लिए खेलने उतरती है। और यही वो भाव है जो गांव की बेटियों को शहरों तक और शहर के राष्ट्रीय पटल से अंतर्राष्ट्रीय पटल तक लेके जा रहा है। स्वीटी बुरा जैसी बेटियों का ये भाव ही है जो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेके जा रहा है। स्वीटी जी, आपने बात की अभी जैसे कि राजनीति के अंदर, क्योंकि राजनीति में आना आपका इसलिए हुआ क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अगर मुझे अपने खेल के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनानी है, उसमें करना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जुड़ाव करना होगा, ऐसे मंच पर आना होगा जहां आप उस चीज़ को करने के लिए सक्षम हो और करवाने में आपको थोड़ी सी आज़ादी मिले। तो अब से 3 महीने बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव है, तो क्या स्वीटी बुरा जी को हम चुनाव के मैदान में, राजनीति के मैदान में भी जो है जंग लड़ते हुए देख सकते हैं? इस विधानसभा चुनाव में क्या संभावना लगती है? देखिए, हमारी आए हम इस फील्ड में इसके लिए ही है, लेकिन ये पार्टी का डिसीजन होगा कि पार्टी किसको टिकट देगी, किसको वो लड़वाना चाहेगी। अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझेगी और अगर मुझे लड़वाएगी वहाँ से इलेक्शन, तो जरूर बिल्कुल दिखेंगे आप। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि हम स्वीटी बुरा जी को जल्द हरियाणा की राजनीति में, जिसको बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से उतरते हुए देखें। और हम चाहेंगे कि जिस तरह आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर झंडा बुलंद किया, आप राजनीति के अंदर भी जाकर राजनीति का और लोगों की जो है ना सेवा का झंडा बुलंद करें, ऐसी हम शुभकामनाएं। मेरा कोई राजनीति का वो नहीं, मैं लोगों की सेवा करने के लिए आई, क्योंकि मैंने बताया दीपक जी, मैंने छोटी सी उम्र में इतने ज्यादा दुख देखे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। मुझे अब मेरी फैमिली से भी इतना ज्यादा मोह नहीं है मुझे किसी इंसान से प्रॉपरली, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल लेवल पे इतनी ज्यादा मैं बढ़ चुकी हूँ कि अब मेरे लिए हर इंसान मेरे लिए बहुत प्यारा है। हर इंसान के लिए मैं सोचती हूँ, मैं सिर्फ इंसानियत के लिए सोचती हूँ। मेरे लिए कोई क्योंकि
आप जब मोह पर काबू पा लेते हैं ना तो इस पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने कलयुग में जन्म लिया है और यहाँ मोह माया ने ही आपको घेरा हुआ है। अगर आप उस पर कंट्रोल पा लेते हो तो मतलब आप बहुत ऊपर हो। और मेरे लिए यही है कि जब आपको पता चल जाता ना कि आपका जन्म किस चीज के लिए हुआ, अब मुझे ऐसे लगता है कि जिस जगह पे हूँ तो मुझे ऐसे लगता नहीं कि मेरा जन्म उन चीज जैसे दूसरी लड़कियों की तरह है, जो मतलब खाना पीना मस्ती करना और अपने टाइम पास करना, मुझे नहीं लगता। मतलब मेरे को अंदर से जो फील आती, जो मेरा जन्म जिसके लिए हुआ है, मेरा काम है सेवा करना। मेरे जिसलिए मतलब जो चीजें मैंने देखी, जो चीजें मेरे साथ हुई, जो लोग वो दूसरों के साथ, दूसरी लड़कियों के साथ ना हो। और जो समाज में इतनी ज्यादा कुरीतियां हैं जिनके ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ, पॉलिटिकली मुझे कुछ मिले ना मिले वो एक सेकेंडरी चीज है जी। मिले ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, मैं काम करूंगी, मैं काम करूंगी, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को कौन रोक सकता है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं देने आई हूँ। देने की लेने की अपेक्षा होगी तभी तो आदमी को होगा। बिल्कुल मैं लोगों में देने के लिए, बांटने के लिए आई हूँ, मैं लेने के लिए नहीं आई हूँ। तो मेरे को कुछ रोक नहीं सकता कोई भी, क्योंकि आपको रोका जब जाता है जब आप एक कुछ लेने मांगने आते हैं। अगर मेरे को वो उधार देंगे तो मैं उस काम को उतने अच्छे से करके उनके अच्छे के लिए काम करूँ। अच्छे बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यही चाहती हूँ कि, और मेरे को बचपन से ही यही सिखाया गया है कि आपका देने का भाव होना चाहिए। अगर कोई भी आता तो आपका लेने का नहीं किसी से, कि आपका देने का भाव होना चाहिए। आपके कोई भी घर पे आए तो आप उसको कभी खाली हाथ ना जाने दो, कुछ ना कुछ खिलाकर पिलाकर देकर भेजो। बचपन से ये सीख मुझे मिली है और बचपन से बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ मैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हुई, जैसे जैसे चीजें देखी मैंने, तो अब बस सबके लिए ही प्यार है, पूरे समाज, अब इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी, प्रकृति के लिए भी, तो हर चीज के लिए मेरे लिए मतलब मेरे दिल में प्यार है और सबके लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खास है तो उसके लिए मेरे लिए ज्यादा प्यार है, ऐसा नहीं। बेहद खूबसूरत भाव स्वीटी जी की। और मुझे लगता है कि एक प्योर ह्यूमैनिटी का जो असल जो भाव है वो यही होना चाहिए कि सबके प्रति सद्भाव रखना। वो चाहे चाहे आपका साथी है, परिवार का मेंबर है, चाहे जीव है, चाहे प्रकृति की बनाई चीजें हैं, सबके लिए सद्भाव। सो दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी। आई फील दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी।